बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मुज़म्मिल भी ठीक है। मुज़म्मिल तो चले गए हैं स्कूल। और ये मुज़म्मिल की देखो कैंडीज़ वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और मैंने सोचा कि यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ इनको मैं समेट लूँगी। और यहाँ पे ये कंप्यूटर टेबल की हालत इतनी ख़राब हो रही है, इसे भी थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। ये देखिए कोकोमो पड़ा हुआ है। और ये मुज़म्मिल का फ़ीडर, मैंने सुबह उसके लिए दूध डाला, लेकिन कह रहे मम्मा मैं स्कूल से आके दूध पीऊँगा, तो उसने दूध भी नहीं पिया। तो यहाँ पे अभी करते हैं स्टार्ट। क्या क्या आज आप लोग के साथ शेयर करते हैं, तो चलो देखते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आज मुझे आप लोगों के साथ कुछ बातें भी शेयर करनी हैं, तो वो भी आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग सब कैसे हैं, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? रोज़े तो बस गुजर गए हैं, और पता नहीं अब चाँद कब नज़र आएगा, ईद उल फितर कब है। तो यही सोच रही हूँ कि चलो फिर एक दिन पहले या एक दिन बाद में होगा, वो भी पता चल जाएगा। अल्लाह खैर करे। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला 30 रोज़े पूरे हम पे रखवाए कबूलियत के साथ। तो जी यहाँ पे ये मैंने ले लिया है बेबी वाइप्स। तो पहले ये मुज़म्मिल के बहुत काम आते थे, अभी तो इसको मैं जैसे शीशे ग्लासेस वगैरह जो भी होते हैं ना साफ़ करने होते हैं, तो उसको मैं इससे साफ़ कर लेती हूँ। अच्छी सी इसकी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी रहती है, और बहुत अच्छे से भी साफ़ हो जाती है। तो बस यहाँ पे ये मैंने इस तरीके से पहले इस पर लगा लेना है, और फिर या अखबार के साथ साफ़ कर लेती हूँ, या फिर मेरे पास इस तरीके का एक और पड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो मैं इसको मोप बोलने वाली थी, मोप नहीं, वाइप्स। तो ये वाइप्स हैं मेरे पास, और इसकी अच्छी सी खुशबू रहती है, बहुत ही ज़बरदस्त से। देखिए इसके साथ ये क्लीन भी हो जाता है। ये मेरे पास ये ड्राई वाला पड़ा हुआ है, इसमें पता नहीं खुद से ही मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गया है। तो ये इससे मैं फिर बाद में इससे सुखा लेती हूँ। अगर ये ना हो तो फिर मैं अखबार के साथ साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ये था, तो मैंने इसी से साफ़ कर लेने हैं। गिलास देखिए बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। ये मुज़म्मिल की बुक्स वगैरह भी देखिए यहाँ पे जो घर में पढ़ता है, बाकी के तो वो स्कूल में ही रख कर आता है। कि तो इनके स्कूल की ये भी अच्छी बात है कि बच्चों को इतनी भारी भारी बैग नहीं ले जाने पड़ते हैं। ये हमारा साफ़ हो गया, इसको हम खींचते हैं अपनी जगह से। और इसके पीछे की यहाँ पे मैं इसकी सफाई करते करते देखें, ये देखें ये भी दरियाफ्त हो गए। तो बस बच्चों की चीज़ें हर जगह पे पड़ी होती हैं। तो यहाँ की सफाई भी हो गई है। और यहाँ पे ये देखिए लीड जो है ना, ये लीड तो ये हमने इधर से लाई है। ये केबल लीड है, और ये जितनी मुझे बुरी लगती है यहाँ पे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और ये मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको बुला के ना इसको यहाँ पे लगा लूँ, क्योंकि नीचे पड़ी हुई अच्छी। तो मैंने सोचा चलो इतनी सफाई कर रही हूँ, तो ये टेबल जो है छोटा सा, इसको भी साफ़ कर लेते हैं। ये टेबल तो खैर नहीं है, ये स्टोरेज बॉक्स है, जो कि मेरा सोफ़ा कम बेड में मैंने आप लोग को वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया था। तो ये सोफ़े के साथ मैंने बनवाए थे, बहुत ही ज़बरदस्त से उन्होंने ये बॉक्स बना के दिए हैं। और ये मेरे डबल नहीं ट्रिपल काम आते हैं। जैसे कि इसको बच्चे बैठने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर स्टोरेज के तरह भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात कि इसके ऊपर जो मैंने ये गिलास बनवाया है ना, ये प्लास्टिक गिलास है, तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि इसके ऊपर जब मैं रखती हूँ ना, तो बहुत अच्छा बच्चे मतलब इसको इस्तेमाल करते हैं जैसे टेबल की तरह। देखिए ये स्टोरेज बॉक्स इस तरह का है, अंदर से तो खैर खाली है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं रखवाया। 2 मैंने ये बनवाए थे सोफ़ा कम बेड पे, जो मेरी वीडियो में पड़े हुए हैं, अगर आप लोगों ने देखना हो तो फुल। तो उसी में मैंने इसके ऊपर ये कवर डाल देना होता है कि ये गंदा ना हो, क्योंकि ये बहुत रफ़ बच्चे इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर मैं इस तरीके से ये कवर डाल के रखती हूँ, और फिर उसके ऊपर मैं ये गिलास रखती हूँ। इस तरीके से कपड़ा बिछा देती हूँ, ऊपर मैं ये रख देती हूँ, और साथ ही मैं ये शीशे भी इस पर रख दूँगी। तो ये अच्छे से हमारा वो तैयार हो गया है। इसके खिलौने तो ये तो पड़ते, ये देखिए ये बिस्किट भी इसके माशाल्लाह पापा लेकर आते हैं। खाता इतना नहीं, इतना शौक नहीं रखता है, इधर उधर पड़े होते हैं। अभी तो चला गया है स्कूल। हमारा इतना कचरा निकला है, ये देखे 2 बॉल दरियाफ्त हो गए, ये एक घड़ी उसकी दरियाफ्त हो गई है झाड़ू लगाते हुए ना। तो क्या आप लोग की भी इस तरीके से
चीज़ें दरियाफ्त होती हैं। मैं तो इसको यही बोलूँगी कि दरियाफ्त हो गई। बच्चों की इतनी चीज़ें इधर उधर अंदर से जी। यहाँ पे देखें इतने सारे लीड मेरे निकल आए हैं और इसको मैं सारे को लपेट के रखती हूँ और फिर इस तरीके से बच्चे फैला के रख देते हैं। तो इसमें से सारे एक दूसरे के अंदर देखें इस तरीके से हो गए थे और उसको मैं अलग अलग करके इसको वो कर लूँगी, लपेट लूँगी और फिर अपनी जगह पे रखूँगी। और फिर देखना 2 दिन बाद इसकी फिर यही हालत होनी है। तो चले देखते हैं। जैसे मैंने सारे लीडों को देखे इस तरीके से वो कर दिए, तो ये भी रख लूँगी अपनी जगह पे। तो यहाँ पे मैंने बिल्ली के लिए ये दूध निकाल लिया है और गोश्त जाके उसके बर्तन में डाल के आती हूँ कि उसको लगी होगी भूख। इतने सारे कपड़े हैं तो जाके मैं इसको धोती हूँ। ये देखें मैंने इसके उससे भी ये कवर हटा दिए, थोड़े बहुत तुलाइयाँ वगैरह हैं तो जाके इसको धोकर आते हैं, मशीन में डाल कर आते हैं। यहाँ पे ये मुज़म्मिल का ब्लैंकेट है, इसको भी धो लेते हैं। अभी गर्मियों में हम एसी लगाते हैं तब भी वो उड़ता है, तो ये भी हमें चाहिए होता है। तो चलो इनको धो के आते हैं। मैंने अभी लॉन्ड्री बॉक्स में डाल के रख दिया है, जाके अभी उसमें मशीन लगा दूँ। यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ी सी झाड़ू लगा लूँ, सेटिंग तो मेरी हो गई है और थोड़ा सा लगाती हूँ झाड़ू। और वीवर्स यहाँ पे मैं उन सब्सक्राइबर का तो दिल से थैंक्स करूँगी जो मुझे इतने अच्छे अच्छे सपोर्ट करते, इतने अच्छे अच्छे से कमेंट्स करती हैं, तो मेरा हौसला बढ़ता है। और उन सब्सक्राइबर को जिन्होंने या तो मुझे सिर्फ सब्सक्राइब किया हुआ है, आके सिर्फ मेरी वीडियो पे कमेंट्स पास करते हैं, या फिर अनसब्सक्राइबर से आके मुझे सिर्फ कमेंट्स करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप लोग ना आए, लेकिन इस तरीके से किसी की वीडियो को ख़राब करना सही नहीं होता। इंशाल्लाह अल्लाह ताला देख रहा है, उनके साथ भी इसी तरीके से होगा, अल्लाह करेगा। बहरहाल अब हमें किसी पे ज़ोर और वो तो नहीं है, लेकिन बहरहाल किसी के लिए बुरा सोचना भी, अगर आप लोग अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के साथ इतना बुरा ना करें कि उनकी दिल से कुछ आह निकले। किसी के साथ भी, ये नहीं कि सिर्फ मेरे साथ। और मैं कभी भी किसी को ऐसे ही कमेंट्स नहीं करती हूँ, मैं वॉच करके कमेंट्स करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो इसे भी क्यों ना धो लूँ, ये भी तकिए का कवर है तो इससे ये कवर हटा देती हूँ और इसको भी धो ले। और यहाँ पे ज़रा ये चेक करें मैं इससे कवर किस तरीके से हटा रही थी। और एक हाथ से जब कैमरा पकड़ा हुआ हो ना, तो जो काम 1 मिनट का होता है वो हमें 5 मिनट में 10 मिनट में करना होता है। इससे मैंने ये कवर हटा दिया है और ये अंदर से भी मुझे लग रहा है कि ये अंदर वाला भी थोड़ा सा मुझे मैला ही लग रहा है, तो इसको भी निकाल लेती हूँ। तो इसका तो यहाँ पे देखिए जिप लगे हुआ है, तो इसको भी खोल देती हूँ। ये अंदर वाले को भी धो लेते हैं इस तरीके से। इस तकियों को देखो कितना लाल लाल सा अंदर से निकला है ना, ये बहुत सॉफ्ट है। देखिए इतना सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तकिया होता है ये वाला। तो चलो जी इसको भी धो लेते हैं। कपड़े तो खैर रोज़ के रोज़ होते हैं, ये इससे बुरादा सट है। इसको ये कवर अभी फ़िलहाल चेंज करवा के इसमें डाल लेती हूँ। इसको ये कवर इसमें बिछाती हूँ इसके ऊपर। तरह से देखें मैंने इसका कवर चढ़ा दिया है और उसको जाके इनको धोकर आती हूँ, इनको मशीन में डाल। यहाँ पे मैं सुपरी लाने ही भूल गई थी और गई तो किसी और काम में लग गई थी। तो इसको डालते हैं कचरे को, कचरा यहीं भी पड़ा हुआ था, मैं जाके किसी और काम में लग गई थी। जैसे कि मैंने कुशन के कवर वगैरह भी हटा दिए, मैंने सोचा जाके उसको भी धो लेती हूँ। और मेरा कचरा यहीं पे पड़ा हुआ है, तो चलो इसको डालते हैं। इसमें मैंने डाल दिया, इसको जाके डस्टबिन में डाल। और यहाँ पे मैंने देखे सारे कपड़े ला के इधर बिछा दिए हैं। और कपड़ों के मैं हमेशा उल्टा करके बिछाती हूँ, क्योंकि अगर कोई डस्ट वगैरह भी इस पर थोड़ा बहुत आ जाती, काफ़ी डस्ट होती है ना, तो फिर जो है अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सारे कपड़ों को देखें इस तरीके से बिछा दिया है। सारे कपड़ों को मैंने उल्टा करके और फिर बिछा दिए। ये यहाँ पे सूखेंगे और मैं जा। यहाँ पे हमारी इफ्तारी हो गई थी और अभी बस नमाज़ पढ़ कर बच्चे आ गए हैं। मैंने यहाँ पे बर्तन उठाने हैं और इनको अपनी जगह पे रखनी है। आज देखो बच्चों ने समोसे भी नहीं सही से खाए, क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत हो रही थी ख़राब। और यहाँ पे मैं इन बर्तनों को उठाती हूँ, थोड़े से बर्तन धो आके अपनी जगह पे रखते हैं।
तो यहाँ पे आज की मैंने थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ रूटीन शेयर की है और अभी बस अफ्तारी के बाद के ये बर्तन थे तो मैंने सोचा चलो इसको भी धो लेती हूँ। और वीवर्स यहाँ पे मैं आप सबसे यही बात करूँगी कि आप लोग जब भी किसी को कमेंट्स पास करें तो फुल वॉच कर लिया करें, वरना कमेंट्स नहीं करें। मैं भी इसी तरीके से करती हूँ, करती थी और करती हूँ और करती रहूँगी। मुझसे बेईमानी नहीं होगी और मुझे बोलने का बार बार अच्छा भी नहीं लगता कि मैं बार बार ये बोलूँ, लेकिन बोलना पड़ता है क्योंकि मैं जब कर रही हूँ और मेरे साथ अगर कोई बेईमानी करता है तो मैं यकीन करें उनको माफ़ नहीं करूँगी। हाँ, वैसे तो अगर किसी को वीडियो आम ऑडियंस में से कोई भी हक रखता है, नहीं पसंद है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप लोग मुझसे वॉच टाइम ले रहे हैं और मुझे वॉच नहीं करते, ये बहुत ही बुरी बात होगी। मैं नहीं माफ़ करूँगी, ये मैं अभी कह रही हूँ। और हर यूट्यूबर के दिल पे क्या गुजरती है जब वो अपने वीडियोस को देखते हैं और हम लोग उनकी वीडियो, अल्लाह न करे मैंने कभी भी नहीं किया, लेकिन जो ख़राब करते हैं तो अल्लाह ताला उनको ज़रूर पूछे। तो यहाँ पे यही मैं बोलूँगी, जिसको भी कमेंट्स पास कर रहे हैं तो फुल वॉच करके कमेंट्स करें, वरना कमेंट्स नहीं करें। और दूसरों की वीडियो को ख़राब करने का हमें कोई हक़ नहीं पहुँचता, क्योंकि सब बहुत मेहनत कर रहे होते, सिर्फ मैं नहीं करती हूँ। मैं देख रही हूँ मुझसे अच्छा ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं भी मेहनत कर रही हूँ। और मुझे जो वॉच कर रहे हैं वो ज़्यादातर अनसब्सक्राइबर ही मुझे वॉच करके कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ ऐसे भी ना करें। कोई बात नहीं, आप लोगों को कुछ नहीं जाता, किसी की दुआ ही लग जाती है। बहरहाल आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे अगर किसी को कोई बुरी बात लगी हो तो माजरत चाहती हूँ, लेकिन मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि मैं जब सबकी हालत देखती हूँ मुझसे नहीं देखा जाता। मैं काम तो छोड़ दूँगी, लेकिन मैं बेईमानी कभी भी किसी से नहीं कर सकती। तो बस यहाँ पर हम सब एक दूसरे का अगर साथ देंगे इंशाल्लाह सब कामयाब होंगे। यहाँ पर मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।